यहाँ पर एक वर्ड है काउंसिल, आप देख रहे हैं। इसे काउंसिल नहीं पढ़ना है, इसे काउंसिल पढ़िए, ठीक है। ये एक नाउन है, देख रहे हैं यहाँ पर, इसका प्लूरल फॉर्म हो लाइक काउंसिल्स, ठीक। आगे देख लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये आप देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज अ टाउन और कंट्री। हिंदी आप देख सकते हैं यहाँ पर, नगर या जिले के प्रशासन के लिए निर्वाचित व्यक्तियों का समूह, जिसे आप कह सकते हैं परिषद। आपने ये तो सुना होगा ना, मंत्री परिषद, ऐसा। तो काउंसिल किसे बोला जाता है? लोगों का समूह जिसे शासन करने के लिए चुना जाता है लोगों के द्वारा, चाहे शहर पर हो या फिर देश पर हो, ठीक। इतना यहाँ पर कहा गया। काउंसिल का मतलब चुने गए जो लोग हैं उनका जो समूह होता है, ठीक है। द सिटी काउंसिल हैज़, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं परिषद, ठीक। आपने मंत्री परिषद सुना है, माने मंत्रियों का जो समूह होता है, ये समझ सकते हैं। द सिटी काउंसिल हैज़ और हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू रोड। सिटी काउंसिल का मतलब क्या हो गया? जो सिटी को चलाने के लिए कहें तो लोगों द्वारा चुना गया जो समूह है, तो सिटी काउंसिल वो जो परिषद है, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया, वो जो चयनित लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक नया रोड बनाए, ठीक है। हाँ, यही हो गई इसकी हिंदी कि जो सिटी काउंसिल है उसने यह डिसाइड किया कि वे एक नया रोड बनाए, ठीक। अगला यहाँ पर दिया है माई डैड्स ऑन द लोकल काउंसिल, माने स्थानीय जो परिषद है, स्थानीय जो लोकल काउंसिल है उस पर मेरे पिताजी हैं, ठीक है। ये दिया। यहाँ पर अब दूसरा इसका मीनिंग क्या दिया है? chosen to give advice, manage affairs etc. for a particular organization or activity। कुल मिलाकर कहें तो काउंसिल का मतलब लोगों द्वारा जो चुना गया जो समूह होता है, ताकि वे देश को या फिर कहें तो किसी शहर को बेहतर तरीके से चलाएं, तो वो जो समूह होता है उसे बोला जाता है काउंसिल। हिंदी में कहें तो परिषद, समूह परिषद। यहाँ पर दे व्यक्तियों का समूह परिषद, ठीक है। विशिष्ट संगठन या कार्यक्रम के संचालन हेतु परामर्शदाता व्यक्तियों का समूह सलाहकार परिषद। और एक और मीनिंग यहाँ पर दिया है कि किसी भी चीज़ का संगठन है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर लिखा है कार्यक्रम के संचालन हेतु परामर्शदाता। कोई भी संगठन या कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ की जो एक समूह होता है जो उसके बारे में जानकारी देंगे, तो वो जो समूह बना हुआ है जो उसके लिए भी यूज़ होगा काउंसिल वर्ड, ठीक है। द आर्ट्स काउंसिल यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स काउंसिल का मतलब क्या होगा? फिर यही होगा ना कि जो आर्ट से संबंधित आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी, ऐसे समूह है। तो ये परिषद कई बार यूज़ होता ही है। काउंसिल जैसे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परिषद वर्ड तो आता ही है, तो समझ के रखिए। अब कहीं पर भी काउंसिल वर्ड का इस्तेमाल होगा तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो काउंसिल इसे पढ़ेंगे काउंसिल, ये एक नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म आप देख सकते हैं काउंसिल्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड, लोगों का समूह जो चुने जाते हैं, टू गवर्न एन एरिया सच एज अ टाउन और कंट्री, नगर या जिले के प्रशासन के लिए
नगर या जिले पर शासन करने के लिए जो चुने गए निर्वाचित व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे आप बोलते हैं काउंसिल। ठीक है। द सिटी काउंसिल हैज़ या फिर हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू रोड एंड माई डैड्स ऑन द लोकल काउंसिल। ठीक है। सेकेंड मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस, मैनेज अफेयर्स etc. for a particular organization और एक्टिविटी। विशिष्ट संगठन या फिर कार्यक्रम के संचालन हेतु परामर्शदाता व्यक्तियों का समूह, सलाहकार या परिषद। एग्जाम्पल द आर्ट्स काउंसिल। तो मुझे लगता है कि अब आप तो समझ ही गए होंगे काउंसिल का मतलब क्या होता है और जहाँ पर भी ये वर्ड इस्तेमाल होगा तो इतना बस समझ लीजिएगा। हिंदी में इसके लिए यूज हुआ है परिषद, और चुने गए जो समूह होते हैं उसे कहा जाता है चुने गए लोगों का जो समूह, चाहे किसी संगठन के लिए हो या फिर किसी क्षेत्र को चलाने के लिए चुना गया जो चुने गए लोग हैं उन्हें। ठीक है। तो चलिए, इट्स ऑल। Keep watching every video to improve your English. It's all good.